मेरे पास एक सर्कल है। मेरे पास ये एक सर्कल है, ठीक है। इसी में कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। सर्कल में कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कल का सेंटर ये, ठीक है। किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे था। ये पार्टिकल सेंटर में लोकेट कर लेता हूँ। मान लेते हैं ये पार्टिकल, ये सेंटर सी है एंड किसी टाइम पे ये पार्टिकल यहाँ पे था। एट टी इज इक्वल टू एट टाइम इज इक्वल टू टी पे ये पार्टिकल यहाँ पे था। और इसका स्पीड इसके टेंजेंशियल होगा क्या? यस और नो? क्या करूंगा मैं? अगर स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू दिस पाथ, ठीक है। ये हो गया इसका वेलोसिटी, मान लो इस पॉइंट पे ये है इसका वेलोसिटी, ठीक है। ये इस लाइन के लॉन्ग होगा इसका वेलोसिटी, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, ये टेंजेंट है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ये मान लो वेलोसिटी v है। कुछ टाइम के बाद ये वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कुछ, है ना। जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, और मैं इस वेलोसिटी को ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। ये वेलोसिटी कुछ ऐसा हो जाएगा, और ये टेंजेंट के लॉन्ग होगा, यहाँ पे टेंजेंट, ठीक है। ये वेलोसिटी चेंज होके मान लो dt, ये पोजीशन है एट टाइम, ये पोजीशन है पार्टिकल का एट टाइम इज इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम लिया और ये वेलोसिटी हो गया मान लो v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v, ठीक है। ये वेलोसिटी में चेंज आया, ये v था और ये डेल्टा v चेंज आ गया, तो v प्लस डेल्टा v हो गया इसका वेलोसिटी। यहाँ डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल होगा, ठीक है। इतने देर में ये सेंटर पे कुछ एंगल बना लिया, इसको मैं डेल्टा थीटा बोल देता हूँ। ये डेल्टा थीटा यहाँ पे एंगल बना लिया, क्लियर है। और ये सर्कल पे चल रहा है। चलो, तो अब मैं एवरेज एक्सेलरेशन निकालूंगा, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन निकाल के और उसको फिर लिमिट ले लूंगा, तो क्या मेरे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाएगा? यस सर। और एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं हम लोग? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। कितने टाइम में चेंज हुआ है यस वेलोसिटी, सर। उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, सिंपल। तो चेंज इन वेलोसिटी मैं निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम इन टाइम डेल्टा टी इंटरवल। तो हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा कि डेल्टा टी इंटरवल में कितना हुआ वेलोसिटी में चेंज, यस और नो? यस सर। तो क्या करता हूं मैं, दो डायरेक्शन में निकालता हूं, ठीक है। दो डायरेक्शन में मैं निकालता हूं, अलग अलग डायरेक्शन में निकालता हूं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूं कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v था, अगर मैं इस लाइन के अलोंग, इसी लाइन के अलोंग मैं वेलोसिटी निकालूं, ठीक है, इसी लाइन के अलोंग। अच्छा ये बताना, ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दूं, देन व्हाट इज दिस एंगल? ये वाला एंगल बताना जरा। 90 डिग्री। 90 दिख रहा है तो 90 हो जाएगा। यस सर। दो टेंजेंट के बीच में एंगल 90 होगा। अगर ये मैं इधर कर देता डेल्टा टी टाइम में और तब पूछता, तभी 90 बोलते।
तो दिख रहा है ऐसा, है ना। 90 जरूरी थोड़ी है कि 90 होगा, कुछ भी हो सकता है। ये मैं आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हूं ना यहाँ पे, यस सर। ठीक है। तो ये देखो, तो मैंने बताया था दो लाइंस के बीच जो एंगल बनता है, क्या उनके परपेंडिकुलर के बीच वही एंगल बनता है? यस और नो? देखो तो, यस सर इसको बता। मैं इसको मैं C है, इसको मैं O कर देता हूं, इसको मैं O कर दिया और इसको मैंने O प्राइम कर दिया, ठीक है। तो OC लाइन के परपेंडिकुलर, और इसको मैं A कर देता हूं, ठीक है। तो OC लाइन के परपेंडिकुलर OA लाइन है क्या? यस और नो? यस सर। और O प्राइम C लाइन के परपेंडिकुलर ये V प्लस डेल्टा V वाला लाइन है क्या? तो इन दोनों के बीच डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है, तो क्या ये भी डेल्टा थीटा एंगल होगा? ये इसके और इसके परपेंडिकुलर ओके। लाइन है, इसके परपेंडिकुलर ये है, टेंजेंट है, और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा हो जाएगा। अगर मैं यस। ये वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v, अगर मैं इस डायरेक्शन में चाहता हूँ, इस डायरेक्शन में चाहता हूँ v प्लस डेल्टा v along लाइन OA, मैं इसको अलग अलग कलर से करता हूँ, ब्लैक से, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी? बोलो, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी OA के डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा v, और एंगल डेल्टा थीटा पे जो इफेक्ट होगा, क्या v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा थीटा क्या? यस और नो? यस सर। कॉस डेल्टा थीटा हो जाएगा OA लाइन के अलोंग चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। तो डेल्टा t टाइम इंटरवल में OA लाइन के अलोंग जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, वो क्या हो जाएगा? दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, यही चेंज इन वेलोसिटी होगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। क्लियर है? मैं ये लाइन यस सर। क्यों लिया हूं? क्योंकि मैं दो चीजें डिफाइन करना चाहता हूं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। क्या OA लाइन टेंजेंट है? यस और नो? यस सर। इसलिए मैंने टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिया है, ठीक है। v प्लस डेल्टा v cos डेल्टा थीटा इज द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट O पॉइंट पे, सॉरी एट पॉइंट O प्राइम, O प्राइम पॉइंट पे। ये किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट के डायरेक्शन में है। कौन से टेंजेंट डायरेक्शन में? O प्राइम पे जो टेंजेंट है उसके डायरेक्शन में। क्लियर है? तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट इज OA लाइन के अलोंग, उसको क्या लिखूंगा मैं? बताना जरा। टेंजेंट एट O प्राइम ऐसे लिखना, एवरेज एक्सेलरेशन, अभी मत लिखना कुछ भी, मैं लिखवाऊंगा। एवरेज एक्सेलरेशन, या सबसे पहले लिखता हूं चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी along line OA, along line OA, this is equal to, this is equal to final velocity v plus delta v cos delta theta, cos delta theta माइनस v, क्या यही चेंज होगा इन टाइम इंटरवल डेल्टा t, इन टाइम, इन टाइम इंटरवल, इंटरवल को नीचे लिखता हूं, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल डेल्टा t। क्लियर है? यही चेंज इन वेलोसिटी होगा। तो अब मैं अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालूं, देन व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? एवरेज एक्सेलरेशन along line OA will be what? Change in velocity divided by जो टाइम लगा हमको, ठीक है। सो दिस इज v प्लस डेल्टा v प्लस डेल्टा v cos ऑफ डेल्टा थीटा माइनस v बाय डेल्टा t, क्या? यस और नो? कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। नो सर। ठीक है। अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन चाहिए तो क्या करूंगा मैं? लिमिट ले लूंगा क्या डेल्टा t जीरो? बोलो। अगर हमको यस सर चाहिए लिमिट। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन along line OA at time is time is equal to t, at time t, ऐसा लिखता हूँ, at time
at time t, this will be equal to limit dt delta t tending towards 0 v plus delta v cos of delta theta minus v अपॉन डेल्टा टी। क्या ये लिमिट निकालना होगा हमको? यस और नो? yes sir ये लिमिट निकालना होगा, निकाल सकते हो लिमिट yes वहां sir पे। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता था, तुम लोग क्या देते थे? डी बाई डी टी कर देते थे। यहाँ तो ऐसा नहीं yes कर sir सकते, यहाँ तो डेल्टा थीटा भी आ रहा है। तो अगर डेल्टा टी को जीरो करेंगे तो क्या डेल्टा थीटा भी जीरो हो जाएगा? टेंडिंग टू जीरो होगा, क्योंकि स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत स्मॉल एंगल बनेगा। क्या यस और नो? अगर टाइम को मैं बहुत स्मॉल रखूंगा तो ये वाला एंगल भी बहुत स्मॉल बनेगा। yes sir ई के जस्ट बाद वाले इंटरवल की मैं बात कर रहा हूँ, जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पे वो भी बहुत स्मॉल होगा। तो क्या मैं यहाँ yes पे sir एक और लिमिट लगा दूं, एक और लिमिट डेल्टा थीटा, इसको भी जीरो करा दूं? yes sir हाँ, डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, एट द सेम टाइम डेल्टा थीटा इज आल्सो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। क्लियर है? अब मैं अलग अलग करके लिमिट को निकालता हूँ। ठीक है, तो अब लिमिट को निकालते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, और मैं v को कॉमन ले लूँ, ये v cos डेल्टा थीटा माइनस v है, तो मैं अगर v को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? cos ऑफ डेल्टा थीटा माइनस वन। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे, और फिर v कॉमन ले लिया, yes sir तो v इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस वन बचेगा, और फिर प्लस ऑफ डेल्टा v कॉस ऑफ डेल्टा थीटा ये बचेगा क्या? yes डिवाइड sir बाय डेल्टा टी। ठीक है, तो डिवाइड बाय डेल्टा टी को मैं इधर ऐसे डेल्टा टी लिखता हूं और इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत no sir नहीं? और ये प्लस है तो लिमिट इधर भी मैंने लगा देता हूं, इसको अलग लिमिट सॉल्व करूंगा और इसका लिमिट अलग सॉल्व करूंगा। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो एंड डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। कोई दिक्कत? ये दो लिमिट को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया लिमिट वन, ये वाला, एंड दिस इज लिमिट टू। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग मैं सॉल्व करूंगा। यहां तक क्लियर है सबको? yes sir चलो आगे बढ़ता हूं, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा मैं। यहां तक कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? no sir कोई confusion नहीं चलो नेक्स्ट, हमको पहला लिमिट बताना तो क्या था? मैं लिमिट वन को सॉल्व करता हूँ, लिमिट वन को सॉल्व करता हूँ। ये क्या था? लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ डेल्टा थीटा माइनस वन, इधर minus v भी one था, इधर v भी था, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या था? delta t डेल्टा टी था। ठीक है, v पे तो कोई लिमिट है नहीं, है ना? मैं v no को sir बाहर ले लेता हूँ, क्या बाहर ले लूँ? क्या कोई दिक्कत है? लिमिट के बाहर ले कोई लेता हूँ v को। ठीक है, कुछ ऐसा है वो? ठीक है क्या? अब मेरे को इसका लिमिट निकालना है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? v लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो कॉस ऑफ, इसमें माइनस साइन अगर माइनस बाहर निकाल लूं मैं तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस ऑफ डेल्टा थीटा। यस और नो? ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है क्या? ये यहाँ कुछ मैं यूज करता हूँ क्या? याद है? इसी सब के लिए मैं ये फॉर्मूला बता रहा था कि बहुत जगह पे यूज होता है इसका। ठीक है, और यही सब चीज क्वेश्चन पूछते भी है, इंटीग्रेशन वगैरह पूछते हैं या लिमिट पूछते हैं, तो यही सब चीज डालते हैं क्योंकि इसका यूज होता है इन रियल लाइफ। ठीक है, तो वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था, याद है क्या? यस और नो? वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्या हाफ एंगल फॉर्मूला, एंड वन प्लस कॉस थीटा क्या था? टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, चलो इसका यूज करेंगे। नीचे ये डेल्टा टी है तो मैं इसको ना डेल्टा थीटा लिख देता हूँ,
और फिर मैं डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं ऊपर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? मैंने डेल्टा थीटा से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे तो इसको ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो जाएगा बाय डेल्टा टी। सेम ही एक्सप्रेशन है, यस और नो? यस सर। ठीक है। अब ये क्या हो गया, माइनस साइन को बाहर ले आते हैं, माइनस वी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा इज 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 क्या बाई डेल्टा टी। सर हाँ बोलो। सर हम 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते थे? कहाँ 2 से 2? सर ये मेरे को पहले से डाउट था, ये ये जो हम लोगों एंगल ने है, फॉर्मूला अरे ये एंगल है ना, ये एंगल है थीटा बाई 2, ये एंगल के हाँ सर अंदर है। ठीक है, ये 2 ऐसा नहीं है कि जैसे में ये है साइन स्क्वायर 90 बाई 2 है, ये 90 डिग्री बाई 2 है इंटू 2, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90? साइन स्क्वायर 90 तो 1 हो जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, साइन स्क्वायर 90 बाई 2 45 होगा। दिस इज 2 साइन स्क्वायर 45 क्या, एंड साइन 45 इज 1 बाई रूट 2, तो 2 इंटू ये तो 1 बाई 2 हो गया, यस और नो, ये तो 1 आ गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1? ये बाई चांस 1 आ गया है। कोई दूसरा एंगल लेते ये हैं, बात ठीक है, चांस आ गया। कोई दूसरा हम लोग लेते हैं थीटा, यहाँ पे ले लेते हैं 2 साइन स्क्वायर 60 बाई 2 कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये होना चाहिए साइन स्क्वायर 60 होना चाहिए, यस और नो? दिस इज रूट 3 बाई 2, सो ये 3 बाई 4। ठीक है, यस 2 साइन स्क्वायर, मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा नहीं है, 2 साइन स्क्वायर 30 है ये। ठीक है, ये क्या हो गया 2 इंटू साइन 30 इज 1 बाई 2, दिस इज 1 बाई 4 क्या, यस दिस इज 1 बाई 2, सो बोथ आर नॉट इक्वल, है ना। ये समझ गया एंगल सर। है, ये ऑपरेटर है, जो ये एंगल जिस पे ऑपरेट कर रहा है वो हाफ है, बिल्कुल डिफरेंट है। सर मेरा एक और डाउट था। बोलो। सर एक बार आपने लिखवाया था लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन थीटा बाय थीटा 1 होता था। हाँ, साइन थीटा बाई थीटा 1 होता है, और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था सर्कल बना के क्यों यस होता सर। है ऐसा, याद है? यस सर। मैंने सर्कल बना के यस लिमिट सर। से ही इसको किया था कि ये थीटा है, इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है क्या, फिर मैं सैंडविच थ्योरम लगाया था, उसके बाद मैंने 1 दिखाया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है तुम लोग को, ये 1 होता है हर बार, वो चीज नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है? तो सर हाँ, तो फिर डीवी डी साइन एक्स बाय डी एक्स ये आपने लिखवाया था ना कॉस एक्स डी डी ऑफ, साइन एक्स। हाँ डी ऑफ हाँ डी साइन ऑफ एक्स साइन एक्स। बाई डी एक्स इज कॉस एक्स, यस। हाँ सर। इसको भी तो दिखाया था मैं इसमें कैसे ये होता है, हाँ इसमें सर ये भी तो साइन एक्स पे लिमिट ही लग रहा है ना। साइन एक्स पे ये कौन सा लिमिट है यहाँ पे, ये है बेसिकली डी बाई साइन एक्स क्या है, एफ ऑफ ये बेसिकली साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये है ये, दिस इज डी साइन एक्स बाई ओके डी एक्स। सर मैं समझ गया सर अब ठीक कोई है, डाउट नहीं है। चल हाँ सर। गुड, अब चलते हैं आगे इसमें। ठीक है, यस सर। डी साइन एक्स बाई डी एक्स का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स करस्पॉन्डिंग चेंज इन साइन एक्स, उसका रेशियो है कॉस एक्स। ठीक है, अगर मैं एक्स में चेंज करता हूँ, साइन एक्स है, यस अगर मैं एक्स में बहुत ही स्मॉल चेंज करूँ, बहुत ही स्मॉल चेंज करूँ, डी एक्स स्मॉल चेंज करूँ, तो साइन एक्स में भी बहुत स्मॉल चेंज आएगा। ठीक है, उसको मैं डी साइन यस एक्स लिखूँ, तो ये जो रेशियो होगा दोनों का, ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये स्लोप कॉस होता है। ठीक है, इसको ही मैंने दिखाया समझ था गया। कैसे कैसे होता है। ठीक है, चल, हाँ सर याद है। तो 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 बाई डेल्टा थीटा ये हो गया, और इनटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी 0 डेल्टा थीटा 0, ये तो मैं क्या लिख दूंगा, ये डी थीटा बाई डी टी लिख दूंगा क्या,
इसको तो मैं डी थीटा बाई डी टी लिख दूंगा, यस और नो। Yes, sir. डेल्टा टी को बहुत स्मॉल रख रहा हूँ तो डी थीटा भी बहुत स्मॉल हो रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब मैं इसका लिमिट कैलकुलेट करता हूँ क्या होता है ये। अभी तुमने बताया साइन ऑफ थीटा बाई थीटा ये 1 होता है क्या, अभी बताया तुमने लिमिट थीटा Yes, टेंडिंग sir. टुवर्ड्स 0। ठीक है, और अगर मैं थीटा को डेल्टा थीटा ले लूंगा तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 साइन ऑफ डेल्टा थीटा बाय डेल्टा थीटा ये भी 1 होता है, होगा, दोनों सेम ही चीजें हैं, थीटा है डेल्टा थीटा आ गया दोनों जगह, हर जगह पे। Yes, sir. क्लियर है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को 2 बार लिखता हूँ, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ये साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया क्या। Yes, sir. और फिर मैं इसको क्या करता हूँ, डेल्टा थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी डेल्टा थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो क्या इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको डेल्टा थीटा बाई 2 से इंटू डेल्टा थीटा बाई 2 से, क्या 2 बार। ठीक है, कोई दिक्कत, यस और नो। सर एक बार ये समझा नहीं, लास्ट नीचे वाला फिर से, ये तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। हाँ तो इसीलिए तो कर रहा हूँ मैं, 1 के लिए ही कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा ना, मैंने 1 Yes, के sir. लिए किया है। कोई इस फंक्शन पे मैंने ये जो लिखा है, ये जो मैं फंक्शन लिखा हूँ, ये साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाई 2 के बदले लिखा हूँ, कोई दिक्कत है। ओके, मैं नीचे वाला थीटा भी डेल्टा थीटा देख रहा था। अब डेल्टा सर थीटा समझ को गया। मैं डिवाइड कर रहा हूँ नीचे, ठीक है, हाँ अब समझ डेल्टा गया। थीटा, और 2 पहले से है तो 2 लिख दिया यहाँ पे। तो क्या ये सेम हो गया, देखो तो ये दोनों चीज सेम है, यस सर। ये सर नो। और अगर तुम लिमिट ले लोगे डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ले लोगे तो ये तो क्वांटिटी 1 हो गया, क्योंकि डेल्टा थीटा यस सर। 0 है तो डेल्टा थीटा बाई 2 भी 0 ही होगा, तो साइन 0 टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बाई टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये 1 होता है, दिस इज 1, यस सर। दिस इज आल्सो 1, यस यस और नो। सर। एक डेल्टा थीटा से एक डेल्टा थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, एक डेल्टा थीटा यहाँ बच जाएगा, तो ये टोटल जो क्वांटिटी आया ये कांस्टेंट क्वांटिटी आया, और डेल्टा थीटा 0 है तो क्या सबको 0 बना देगा ये, अगर डेल्टा थीटा 0 रखूंगा तो इसमें ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये बेसिकली क्या है 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा बाई 4 है, डेल्टा थीटा। और यहाँ लिमिट क्या लगा दिया है, डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 लगा दिया है, तो क्या ये 0 हो जाएगा, यस सर। ये 0 हो गया, यानी कि टोटल ये लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 क्या, 0। क्लियर है, यस ये हो सर। गया 0। तो अब तो लिमिट 1 का जो वैल्यू है 0 हो गया, और इधर डी थीटा बाई डी टी है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये टोटल 0 हो गया क्या, यानी कि लिमिट का वैल्यू ये कितना आ गया, ये 0 इंटू डी थीटा बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्लियर है, यानी कि लिमिट 1 पूरा कितना आ गया 0 हो मेरे गया पास, सर। लिमिट 1 डरा रहा था हम लोग को, 0 आ गया क्या ये, यस सर। ठीक है। चल अब लिमिट 2 कैलकुलेट कर लेते हैं, लिमिट 2 ये था हमारे पास, ठीक है, लिमिट 2 बहुत आसान है, इसका कुछ वैल्यू आएगा तो, ठीक है, लिमिट 2 निकाल लेते हैं, लिमिट 2, अब समझ में आ रहा है मैंने लिमिट क्यों पढ़ाया था अच्छे से, यस सर। लिमिट ऑफ डेल्टा वी, लिमिट ऑफ डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये क्या है, डेल्टा वी कॉस डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी कॉस ऑफ डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा थीटा को 0 करूंगा तो कॉस ऑफ 0 1 हो जाता है क्या, ठीक है, कॉस ऑफ 0 कितना होता है 1, यस और नो, यस सर। ये तो 1 हो गया, और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 होगा, तो क्या ये डीवी बाई डी टी हो जाएगा इंटू 1, कॉस डेल्टा थीटा इंटू 1, कोई दिक्कत, देखो ना, मैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इसमें लिमिट लगा दिया, सर लिमिट कोई डाउट नहीं सर। डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इनटू लिमिट डेल्टा थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कॉस ऑफ डेल्टा थीटा, इसको ऐसा ही सकता हूं मैं, ये कितना हो गया, दिस इज 1 एंड दिस इज, ये लिमिट कितना बच जाएगा, dv बाई dt इंटू 1, ये कितना हो गया dv बाई dt,
ठीक है क्या, मजेदार लिमिट था क्या, यस सर। है ना। यस सर। चल सर एक बार हाँ। सेकंड पेज दिखाना। सेकेंड पेज ये है, हाँ सर। ठीक है, इसको भी नोट करवाऊंगा मैं। सर हाँ बोलो। एकदम ऊपर जो कॉस डेल्टा थीटा लिखे हैं हम लोग ने, हाँ ये वाला। हाँ इसमें भी तो सर थीटा टेंडिंग टू 0 है, हाँ तो तो वो यहाँ पे देखो मैं समझ 1 गया नहीं क्या हो पूछना जाता? चाह रहे हो। तो ये 1 हो जाएगा, तो यही तो 1 माइनस 1 हो गया, 0 हो गया ये ऊपर। ये 1 यस अगर सर। लिख दूंगा मैं तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, वेरी क्लोज टू 0, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो यही तो इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है। मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में नहीं बताया तुम लोगों को, बट हमेशा इनडिटरमिनेट, जब भी तुम लिमिट रखोगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाता है। तो उसको हमको सॉल्व करना होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म को। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, 0/0 आ गया ना, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बाय टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आ गया। क्या लिखोगे तुम इसको, यस सर नो। 0। अगर यहीं पे मैंने पुट कर दिया है टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बाय टेंडिंग टुवर्ड्स 0 को 0 नहीं लिख सकते हम लोग, ये कुछ वैल्यू 1। आएगा, इसीलिए मैं इतना कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या वैल्यू आएगा ये खोजने के लिए। ठीक है, टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है ये, तो ये ऐसा नहीं है कि दोनों सेम नंबर है, दोनों इस नंबर को टेंड कर रहा है 0 को, बट सेम नहीं है। हो सकता है कि ये 0.0005 हो और ये हो सकता है 0.0003 हो। बात समझ में आया। यस सर। तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, फिर कुछ अलग रेशियो आएगा उसका। यस। तो ये दोनों टेंड कर रहा है 0 को, एग्जैक्ट 0 नहीं है ये। बात समझ में आया, इसलिए ओके मैंने लिमिट सर। कैलकुलेट किया यहाँ पे। 7 ओके इंडिटरमिनेट सर, फॉर्म समझ होते हैं, लिमिट में तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0/0, ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, ये सारे इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है। 0 इंटू इन्फिनिटी, ये सारे जो चीज मैं 0 लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। लोग ये सब नहीं बताएंगे तुमको मैथमेटिक्स में, क्योंकि उनको नहीं पता होता है, ठीक है, कि वो बोलते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी है, दैट इज नॉट 0 इंटू इन्फिनिटी, दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। अगर एग्जैक्ट 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब तो 0 हो जाएगा, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं है। बात समझ में आया। दिस इज नॉट 0, यस सर। दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और इसीलिए यहाँ पे ये टेंडिंग टुवर्ड्स लिखा जाता है। क्लियर है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं लिखा जाता है। अगर ऐसा होता तो हम लोग इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पे, यस और नो। यस। This is not यस। equal to, this is tending towards 0, this is very very close to 0, ठीक है। चलो, तुम लोग मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो इसलिए मैं ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से, इसमें ये मैं नहीं करूंगा डिस्कस, इसको अलग अप्रोच से करूंगा डिस्कस, ठीक है। तो दोनों ही इसके अप्रोच से बाद मैं वाला पेज अपलोड पे कर लिखिए। दूंगा, मैं दोनों ही मेथड्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तुम लोग अभी नोट मत करना, मैं करवाऊंगा नोट। ये dy/dt आ गया हमारे पास, है ना। अभी इधर देखो एक बार, दोनों लिमिट, ये लिमिट निकालना था हमको, ठीक है। ये वाला लिमिट कितना आ गया, 0, दिस लिमिट 0 और 0, dv/dt। और ये dv/dt आ गया। यानी कि एक्सेलरेशन, एवरेज ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन अलोंग लाइन OA एट टाइम t कितना आ गया, dv/dt क्या, यस सर। ये सर नो, ये कितना आ गया, dv/dt। सो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और सिंपली एक्सेलरेशन में लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन along line OA at time t is equal to what, dv/dt. dv is not velocity, this is speed. What is this, this is speed. बात समझ में आया, स्पीड लिख रहा हूं मैं, है ना। स्पीड में चेंज है ये, यहाँ पे स्पीड में चेंज है, चेंज हो रहा है क्या, वेलोसिटी में चेंज नहीं है, क्योंकि पहले इसके डायरेक्शन में था, v के डायरेक्शन में, मैंने इसको फिर इसी डायरेक्शन में लिखा हूं, तो ये स्पीड में चेंज है, ठीक है। वेलोसिटी में तो चेंज तब होता जब इस वेक्टर को मैं इस वेक्टर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता, यस और नो। वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो तो कुछ ऐसा आएगा, ये वेलोसिटी v है और इस डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा v है, v प्लस डेल्टा v है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन से ये चेंज आता है वेलोसिटी में। बात समझ में आया। तो ये स्पीड में चेंज है, dy/dt इज द चेंज इन स्पीड। क्लियर है क्या, ये है स्पीड में चेंज। तो अगर, और ये किसके लॉन्ग है, ये एक्सेलरेशन OA लाइन के लॉन्ग है, और OA लाइन के लॉन्ग क्या है, टेंजेंट के लॉन्ग है। तो क्या मैं इस एक्सेलरेशन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल सकता हूँ क्या, AT, इसको मैं AT लिख रहा हूँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड,
अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है और उसमें सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा वो स्पीड का चेंज का रेट होगा। क्लियर है? ये हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? चलो, तो इसको नोट करना है कहाँ से? अब तो 9 मिनट बचा हुआ है, इसमें मैं एक स्टेटमेंट लिखाना चाहता था। ये फिगर बनाओ सबसे पहले, नोट दिस फिगर। जब ऑफलाइन क्लासेस होगा तो मैं सोच रहा हूँ जो मैं लिखवाता हूँ उसका सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इसमें हमारा टाइम बचेगा। सारे कैलकुलेशन को समझ लेंगे, सीट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसमें सारी बातें जो क्लास में डिस्कस करेंगे हम लोग वो लिखा रहेगा उसमें। ठीक है? Yes, sir. इस फिगर को ड्रॉ करना, ये ब्लैक वाला लाइन ड्रॉ मत करना। हो गया सर। हो गया? उसके बाद लिखना, फिगर ड्रॉ करने के बाद लिखना, इन द फिगर, in the figure a particle is assumed to move over a circle of radius r, a circle of radius r in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction. Full stop. It passes through point O. It passes through point O. It passes through point O with velocity v at time t. O with velocity v at time t. With velocity v at time t. Full stop. V must be along tangent. V must be, जो वेलोसिटी है टाइम t पे, तो किसके लॉ होना चाहिए? टेंजेंट के लॉ होना चाहिए। V must be along tangent OA, must be along tangent OA, must be along tangent OA. ठीक है? Of the circle, of the circle. Full stop. Delta t second later, delta t second later, delta t second later, the particle passes through O prime. Later, the particle passes through O prime with velocity v plus delta v, which is also along tangent at O prime, which is also along tangent at O prime. Full stop. The arc O prime of the circle makes an angle delta theta at the center C. At the center C. ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टेंजेंट एट O prime, टेंजेंट
tangent at O prime makes angle delta theta with tangent OA। ठीक है, O प्राइम पे कितना एंगल बना रहा है, ये टेंजेंट ओ ए से ओ प्राइम पे जो टेंजेंट खींच रहे हैं वो डेल्टा थीटा बना रहा है। वही बात मैं लिखा हूं, क्यों बना रहा है, जो कि दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल जो होता है वो उनके परपेंडिकुलर लाइन के बीच के एंगल के बराबर होता है। ठीक है, वही लिखा हूं मैं, डेल्टा थीटा होगा विथ टेंजेंट ओ। नेक्स्ट, therefore component of v plus component of v plus delta v, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट along लाइन OA क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा एंगल बना रहा है OA लाइन, तो डेल्टा थीटा पे इस वेलोसिटी का इफेक्ट कितना हो जाएगा, v प्लस डेल्टा v इंटू कॉस डेल्टा थीटा, ये हो जाएगा इफेक्ट इस एंगल पे। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, अच्छा चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं इस टाइम इंटरवल में, डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी देयरफॉर चेंज इन वेलोसिटी, अच्छा यहाँ तक लिखो, उसके बाद तो लिख रखे हैं हम लोग, यहाँ तक लिखो जल्दी से। अभी हम लोगों ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला है कि टेंजेंट के डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन होगा, और दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा तब तो नेट एक्सेलरेशन होगा उसका। ठीक है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड लेंगे हम लोग तो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, क्या वेलोसिटी का रेट ले लेंगे तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, टेंजेंट के डायरेक्शन में जो स्पीड है, ठीक है, जो स्पीड है पाथ के लॉन्ग, उसका रेट अगर लेंगे हम लोग तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। अगर स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है पाथ के लॉन्ग तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो क्या, यस और नो। अगर पाथ के लॉन्ग टाइम के साथ स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा तब तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कांस्टेंट टर्म का, यस और नो। यस सर। यस सर। तो उसको हम लोग क्या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं फिर, नो सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं क्या, नो सर। हाँ नो सर, नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही जीरो होता है, यस और नो। हाँ सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट हो गया, स्पीड कांस्टेंट हो गया तो टेंजेंट के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो तो जीरो हो गया, क्योंकि डीवी बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो होगा, ठीक है, उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो, उसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगा जो कि डायरेक्शन में सिर्फ चेंज कराएगा। ठीक है, और वो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो भी हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यस 1 सर। मिनट हो गया, इसको खत्म हो जाने दो। इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है क्या, कर दे स्टॉप। यस सर।